प्राइवेट वालों को क्या होगा, सैलरी बढ़ेगी। अरे अच्छी खबर है, हम भी प्राइवेट नौकरी करते हैं भाई, सैलरी बढ़ेगी तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं? अगर आप प्राइवेट नौकरी काम करते हैं और हर महीने बस ये सोचते रहते हैं कि यार कंपनी मेरा ज़्यादा पैसा काट रही है, इन हैंड सैलरी कम आ रही है, तो ये खबर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हर महीने आपका जो पैसा कटता है वो अब पहले जितना नहीं कटेगा। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। 8 करोड़ से ज्यादा लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। उन 8 करोड़ लोगों से जुड़ी ये खबर है, इसलिए विस्तार से आपको बताऊंगा। देखिए और सब कुछ समझ जाइए। सबसे पहले आपको उस संस्थान के बारे में बताता हूं जहां आपका ये पैसा जमा होता है। पीएफ के नाम पर कर्मचारी का जो पैसा काटा जाता है वो ईपीएफओ में जमा होता है। ईपीएफओ मतलब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी वो संगठन जो आपके भविष्य में काम आने वाली कमाई को संभाल कर रखता है और हर महीने बचत के नाम पर आपसे कुछ पैसा लेता है। ईपीएफओ में आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ जमा होता है, आपकी पेंशन योजना होती है, आपका स्वास्थ्य बीमा होता है। और यही ईपीएफओ संस्थान अभी तक 1952 के नियम के हिसाब से काम कर रहा था, लेकिन अब ये नियम क्या कर दिए गए हैं, बदल दिए गए हैं। अभी तक क्या होता था, आपकी जितनी बेसिक सैलरी है उसका 12% आपको ईपीएफओ में जमा करना पड़ता था और कंपनी भी अपनी तरफ से उतना ही पैसा जमा करती थी। नहीं समझे? चलिए आपके लिए और आसान कर देता हूं, समझिए। मान लीजिए आपकी सीटीसी 50,000 रुपए है, तो आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, 25,000 रुपए। पहले आपको इस 25,000 में से 12% जमा करना होता था। 25,000 का 12% कितना होता है, 3,000 रुपए होता है। यानी आपकी 25,000 सैलरी में से 3,000 रुपए आप देंगे और 3,000 रुपए कंपनी देगी, और इस तरह आपके 3,000 रुपए सीधे सीधे कट जाएंगे और इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। समझ गए पूरा गणित? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं हमने कहा कि आपका 5,000 रुपया बढ़ा है। नहीं, हमारा 5 नहीं बढ़ा है, हमारा 3 है बढ़ा, 2 कट जाता है। जो कटता है वो भी आपके पास आता है। लेकिन अब सरकार ने इस योजना को बदल दिया है। 29 जून को श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है और नई ईपीएफओ योजना लागू कर दी है। इस योजना में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं, आसान भाषा में जानना चाहते हैं? चलिए आपको समझा देता हूं, दिखा देता हूं। देखिए, सरकार ने अब यह तय किया है कि कंपनी सिर्फ 15,000 तक की बेसिक सैलरी पर ही 12% पीएफ काट पाएगी। 15,000 का 12% होता है 1,800 रुपए, यानी अब 1,800 रुपए से ज्यादा आपको पीएफ नहीं देना है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए, तब भी आपको सिर्फ 1,800 रुपए ही देने। बहुत बढ़िया हुआ है। इस आदेश में दूसरा नियम यह है कि अगर आप चाहें तो 1,800 रुपए से ज्यादा पैसा कटवा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कंपनी अपनी मर्जी से 1,800 रुपए से ज्यादा नहीं काट सकती। तीसरा नियम यह है कि आपने तो 1,800 रुपए से ज्यादा जमा कर दिए, लेकिन कंपनी अपनी तरफ से सिर्फ 1,800 रुपए ही जमा करेगी, वो अपने योगदान का पैसा नहीं बढ़ाएंगे। आपको 6,000 जमा कराने हैं, कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी सिर्फ 1,800 रुपए देगी। चौथा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई कर्मचारी अपना पीएफ निकालना चाहता है, बीमा के पैसों का दावा करता है, तो उसे 20 दिन के अंदर वो पैसा देना होगा। अगर ईपीएफओ ने ऐसा नहीं किया तो उस पैसे पर 12% का सालाना ब्याज लगेगा। अधिकारी पर तुरंत कार्रवाई होगी और ब्याज का पैसा अधिकारी की सैलरी से काटा जाएगा। नियमों में हुए बदलाव के बाद कर्मचारियों का क्या कहना, सुनिए। ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो भी कंपनियां होती थी वो अपने हिसाब से कभी 800 रुपये, कभी 700 रुपये जो भी है अभी कटवा देती थी। लेकिन अब जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, अब बोला है, आदेश जारी किए हैं कि 1,800 रुपये कम से कम आपको किसी भी कंपनी को कटवाना पड़ेगा। जो पैसा जो पहले पीएफ में जा रहा था वो उनके हाथों में आएगा, तो ये मुझे लगता है कि बहुत व्यवहारिक नीति, क्योंकि भविष्य निधि के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है कर्मचारियों के लिए। मानना है कि बहुत अच्छी फायदेमंद है ये, क्योंकि मेरा भी पीएफ कटता है और जैसे कंपनी पहले मनमाना काटती थी, अब 1,800 रुपये ही काटेगी। देखिए, पीएफ की जो नई पॉलिसी आई है ये वाकई में छोटे कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि बड़े जो कर्मचारी जिनकी सैलरी हाई है उनके लिए कोई मायने नहीं रखा था। अदर अलाउंसेस एचआरए वगैरह जो कट रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कुछ एक सेविंग जो होगी जो हमारे रिटायर। अब इस नियम से हमारे और आपके जैसे कर्मचारियों को और क्या फायदा हो सकता है, चलिए आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी।
अभी अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तब भी सिर्फ 1800 रुपए ही कटेंगे और बाकी बचा हुआ पैसा कंपनी चाहे तो आपकी इन हैंड सैलरी में जोड़ सकती है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है कि कंपनी अगर चाहे तो अपनी तरफ से ज्यादा पैसा भी दे सकती है। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें कंपनी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए उन्हें कंपनी 1800 रुपए से ज्यादा का योगदान दे सकती है और 12% वाले पुराने सिस्टम पर काम कर सकती है। यह कंपनी का निजी फैसला है। इस नियम के आने से सिर्फ कर्मचारियों को फायदा नहीं है बल्कि कंपनियों को भी फायदा है। अब जिन कर्मचारियों की सैलरी ज्यादा होती है कंपनी को उन्हें अपनी तरफ से भी 12% पैसा देना पड़ता है, लेकिन अब यह बाध्यता खत्म हो गई। अब सिर्फ 1800 रुपए देना है। चलिए, फायदे की बात तो कर ली, लेकिन इस नियम से आपके कुछ नुकसान भी है। क्या है आपको वो भी बता देता हूं। अगर आप हर महीने सिर्फ 1800 रुपए ही जमा करेंगे तो रिटायरमेंट के समय आपकी बचत बहुत कम रह जाएगी। पीएफ पर 8.25% ब्याज मिलता है। पीएफ में जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ब्याज बढ़ेगा और उतना ही फायदा भी बढ़ेगा। अभी तो इनहेंड सैलरी बढ़ जाएगी लेकिन बाद में पैसा कम हो जाएगा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि 1952 वाला नियम बहुत ही जटिल और उलझा हुआ था। यह नियम कर्मचारी और कंपनी दोनों के लिए बहुत ही आसान है और सिंपल है, इसलिए यह खबर बताना जरूरी था।